हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, संसार क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अब जीएस के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है पहले उसे हम पॉलिटी से स्टार्ट किए। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा ये पहला वीडियो है, जो कि आज का हमारा वीडियो है, ये पार्ट 4 है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास सारे पीडीएफ भेज दिया जाता है, तो आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जो कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व को पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में है। फ्रेंड्स देखिए, भाग पूछा जा रहा है, ना कि आर्टिकल पूछा जा रहा है। आर्टिकल या अनुच्छेद एक ही बात है। आर्टिकल इंग्लिश शब्द है और अनुच्छेद हिंदी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर भाग की बात कही गई है। तो राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। तो दोस्तों, कौन से भाग में है, भाग 4 में, जो कि आंसर हाईलाइट है। तो आपको तो बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा पहले ही ये क्वेश्चन का आंसर। पर दोस्तों, एग्जाम में तो क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा नहीं, क्वेश्चन को हाईलाइट हमें करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, उसके बाद आंसर तो मिल ही जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने की बात है, ध्यान देने की बात है बस। तो फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, भाग 4 में है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है। तो फ्रेंड्स, नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या कितने से आर्टिकल में है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर समाप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बताना है कितने आर्टिकल में है और कौन से आर्टिकल से लेकर के कहाँ तक के आर्टिकल तक नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया है, राष्ट्रपति का जो हमने प्रैक्टिस किया है, तो वो वीडियो आप देखिए। उसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो फ्रेंड्स, 52 से क्या हो गया, राष्ट्रपति शुरू हो गया। और आप मूल अधिकार पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो आपको वीडियो चाहिए व्याख्या सहित। फ्रेंड्स, डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल वीडियो बना कर देंगे। मौलिक अधिकार से भी देंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व से भी देंगे, और उसके बाद जो भी हिंदी का चैप्टर है आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात हो रही है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और ये भाग कौन सा है, भाग 4 है, जो कि आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 में क्या है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 है। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से आर्टिकल से स्टार्ट है और कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है, जो इसके पहले का वीडियो है उपराष्ट्रपति का हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं, भारत की संसद भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि आज का हमारा जो वीडियो है राज्य के नीति निदेशक तत्व से है। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 35 क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, टॉप 30 क्वेश्चन ही है, 35 नहीं है, 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है हमें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया। जैसे कि आप राष्ट्रपति के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो जो महाभियोग हटाने की प्रक्रिया है कौन सी देश के संविधान से ली गई थी। तो फ्रेंड्स, वो आप वीडियो देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा वो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यदि आपको पता है तो इस वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आयरलैंड के संविधान से लिया गया हुआ। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब तो क्वेश्चन और ही अच्छा बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि
जो अपना संविधान के राज्य की नीति निरसक तत्व है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो वो हमने उसका आंसर क्या बताया, आयरलैंड से, तो बिल्कुल सही है। अब आयरलैंड की ही बात कही जा रही कि आयरलैंड ने अपने संविधान में राज्य के नीति निरसक तत्व के जो सिद्धांत है उसको कब स्थान दिया, अपने खुद के संविधान में आयरलैंड ने कब दिया, राज्य के नीति निरसक तत्व को स्थान कब दिया। तो फ्रेंड्स वो सन पूछा जा रहा है, तो वो 1937 है। 1937 में आयरलैंड ने अपने संविधान में राज्य के नीति निरसक तत्वों को अपनाया। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निरसक तत्वों के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि राज्य के नीति निरसक तत्वों के बारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। पहला ऑप्शन है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो हमारा संविधान लिखा हुआ है क्या ये राजनीतिक एवं नैतिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है इसको, तो बिल्कुल गलत हो गई बात ना। तो बिल्कुल ए ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, इनकी प्रकृति समाजवादी है। तो फ्रेंड्स बहुत सही है, यही तो सही है, इनकी प्रकृति समाजवादी है। यदि आपको नहीं पता है कि समाजवादी कैसे है या आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए राज्य के नीति निरसक तत्व का वीडियो स्पेशल बना के देंगे, सारी बातें उसमें समझाएंगे। तो फ्रेंड्स यही सही है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, इनकी प्रकृति समाजवादी है, यही ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन कह रहा है ये स्वतः लागू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्वतः तो लागू होंगे नहीं, स्वतः तो लागू होंगे नहीं, तो बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन गलत है, कोई चीज़ अपने आप नहीं लागू हो जाती। फ्रेंड्स डी ऑप्शन है, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन तो पूरा गलत है। इसलिए क्योंकि संविधान में लिखा गया है जो राज्य के नीति निरसक तत्व हैं, इसमें साफ संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निरसक तत्व को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। क्या किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है किसको, राज्य के नीति निरसक तत्व को। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, 100% से भी ज़्यादा गलत हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन गलत है। यदि आप पढ़े होंगे इसको डिटेल में तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत उल्टा ऑप्शन दे दिया, बहुत गलत ऑप्शन दे दिया राज्य के नीति निरसक तत्वों के बारे में। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसमें गलत, हमें सही बताना है। तो फ्रेंड्स सही है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों को, राज्य के निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, कौन से नाम से, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं और एक नाम इनका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। तो इसमें बी ऑप्शन साफ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ नागरिकों के कर्तव्य, नहीं फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम और एक नाम से बोलते हैं, वो क्या है, उसका नाम क्या है, निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है। तो फ्रेंड्स ये किसके लिए आधार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये किसके लिए आधार है, राज्य का प्रशासन के लिए आधार, राज्य का प्रशासन। तो बिल्कुल इसमें डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। नीति निर्देशक तत्वों को सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, कंडीशन दी गई है या फिर ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो सिर्फ ऑप्शन है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या करना चाहिए। कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आपको हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, ना ही उच्च न्यायालय ना ही सर्वोच्च न्यायालय, कहीं पर भी किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन भी लिखा हुआ उच्च न्यायालय के पास, तो ये तो बिल्कुल ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन लिखा हुआ है ए और बी दोनों के पास जा सकता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। सही क्या होगा, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता,
क्या होगा, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। जो अपना संविधान सभा में सभा है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, जैसे कोई चैप्टर होता है, आपने किसी भी बुक में कोई भी बुक पढ़ी है, सब में चैप्टर होता है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह इसको मान लीजिए कि एक चैप्टर आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका निर्माण किसने किया। एग्जाम्पल से आप समझ पा गए होंगे। तो किसने किया, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक लोग तो करेंगे नहीं, एक लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इतना बड़ा अपना भारत है, उसमें कोई भी नियम या फिर कोई भी कानून चलाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो एक लोग के मत से तो होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। कौन सी समिति द्वारा, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिए, कौन सी, पहले के जो वर्ड लिखा हुआ ये दो, मूल अधिकार उप समिति द्वारा हुआ, पर कौन सी किसके द्वारा हुआ है, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, कौन सी समिति थी वो कौन सी समिति थी जिसके आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, वो समिति कौन थी, सप्रू समिति। कौन सी समिति थी, सप्रू समिति थी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, किसी ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। तो किसने कहा है फ्रेंड्स, के.टी. शाह जी ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। तो के.टी. शाह जी ने कहा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। तो किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक अनोखी विशेषता बताने वाला राज्य के निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो फ्रेंड्स, डीपीएसपी मतलब वही क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो फ्रेंड्स, देखिए किसकी स्थापना करना, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप इसके पहले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनोखी विशेषता वाला है। तो अंबेडकर जी ने कहा था। ये क्वेश्चन आप भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और कि जो अपने भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये जो है कौन से आर्टिकल को या फिर संविधान के कौन से आर्टिकल कहा जाए, या फिर उनका कोई मत है कि वो हमारा क्या है, हमारी आत्मा है या फिर संविधान की आत्मा, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये संविधान का क्या है, आत्मा है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों को, मतलब किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। तो किसने कहा है, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। और हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा बताया था। तो वो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविल ऑस्टिन। ग्रीनविल ऑस्टिन जी ने कहा है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो देखिए फ्रेंड्स, हम मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि मूल अधिकार कौन से आर्टिकल से स्टार्ट है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। और आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसके बीच विवाद किस वाद में सामने है? इनके बीच विवाद भी हो गया फ्रेंड्स, पर वो विवाद किस वाद में सामने आया है? तो वो आया है चंपकम दोरई राजनवाद में। चंपकम दोरई राजनवाद में ये विवाद सामने आया। तो जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं? फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है? अभी तक तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि किस वाद में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वाद हुआ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? एक दूसरे के पूरक है मतलब एक दूसरे के समकालीन है। तो कौन से वाद में कहा गया है? तो मिनवा मिल्स वाद में कहा गया। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के आर्टिकल 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है? तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के जो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये 14, 19 और 31 क्या है? ये राज्य मूल अधिकार के आर्टिकल है, मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं। तो इन 3 अनुच्छेदों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता दी गई है। तो कौन से वो संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन पर। तो फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। पर अब ये बात आ गई कि ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही जा रही है तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिस नंबर के आर्टिकल से शुरू होकर जहां पर समाप्त होते हैं उन्हीं के बीच में होगा कोई आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, वो आर्टिकल भी जानना जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 37 है। तो दोस्तों, आर्टिकल 36 से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 37 आता है। तो 37वें आर्टिकल में ही कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसमें 37 ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 37। तो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि समान न्याय होगा और निःशुल्क होगा? कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 39(1) में कहा गया है। आर्टिकल 39(1) में कहा गया है कि सबके लिए समान न्याय है, सबके लिए समान न्याय और सबके लिए निःशुल्क न्याय और सामान्य न्याय। तो ये आर्टिकल 39(1) में कहा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रसूति सहायता कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो फ्रेंड्स, जो महिला प्रसूति सहायता है वो आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। महिला प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का संचालन से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों का पालन हुआ है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपना संविधान तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद ये मनरेगा का संचालन हुआ है। तो मनरेगा का संचालन जो हुआ है तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन हुआ है। तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन सा आर्टिकल है जिसका पालन किया गया है मनरेगा का संचालन करके? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कह रहा है, आप क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। यदि आप 2-3 बार पढ़े रहेंगे तब। तो फ्रेंड्स, यदि एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो नहीं आएगा समझ में फ्रेंड्स। उसका आंसर आपको कुछ देर बाद या 1 घंटे बाद या फिर 5 मिनट बाद नहीं पता चल पाएगा, यदि आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स, मनरेगा का संचालन करने से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल है 43 उसका पालन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आर्टिकल 43 में ऐसी बातें कही गई होगी। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, बिल्कुल कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के लिए किस आर्टिकल में दिया गया है, मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, समान कार्य समान वेतन ऐसे भी प्रावधान संविधान में है। तो फ्रेंड्स, वो कौन से आर्टिकल में कहा गया? तो 39 घ में कहा गया है, समान कार्य और समान वेतन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत क्या किया गया, मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मूल अधिकारों में ही शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में भी है, अधिकार में ही है। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार में एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको पता है कि मूल अधिकार में समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एक क्या है, शिक्षा का अधिकार है। तो मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार कहा गया है, पर वो कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो वो आर्टिकल 45 के तहत। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 45 के तहत मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, पर जो आर्टिकल 45 है ये मूल अधिकार में नहीं है। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 45 आर्टिकल के तहत मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति निरसक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो नीति निरसक तत्व है ये मूल अधिकार के कौन से आर्टिकल पर प्रभावी है? ये क्वेश्चन कह रहा है तो आर्टिकल 14 और 19, मतलब 14 और 19। तो अनुच्छेद 14 और 19 इसमें सही हो जाएगा। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि ये मूल अधिकार के हैं, मूल अधिकार के आर्टिकल है। तो क्या है, राज्य के नीति निरसक तत्व तो इन दो आर्टिकल पर प्रभावी हैं। कौन से दो आर्टिकल? राज्य मूल अधिकार के कौन से दो आर्टिकल? 14 और 19। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 48 क्या है? उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 50 में किया गया। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो न्यायपालिका का मतलब क्या होता है और कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम क्या है और इसमें अंतर क्या है, इनका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में किया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा मतलब आप समझ गए होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब बॉर्डर पर शांति और सुरक्षा। तो इसका भी जिक्र अनुच्छेद में है तो बिल्कुल रहेगा फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 36 से 51 तक क्या है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निरसक तत्व है। और 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स इसमें 51 आर्टिकल सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके बाद 52 आता है। तो 52 में क्या है? 52 में साफ साफ लिखा हुआ है, 52 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 41। तो क्या अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन? तो नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, यही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन में है आर्टिकल 40 के बारे में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल है। आर्टिकल सी है, ऑप्शन सी आर्टिकल 44 कह रहा है कि समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 44 में क्या? समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, बिल्कुल ये भी अभी हम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। 39A में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 41 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बातें नहीं कही गई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो।
राज्य के नीति निषेध तत्व से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं 30 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।